संतान है। नम्रता के घर में बस 3 लोग हैं। नम्रता, उसकी माँ सुनंदा और पिता माधव। बचपन से ही नम्रता अकेली होती है। अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों को अपने भाई बहन और कजिन के साथ एंजॉय करता देख नम्रता को बहुत बुरा लगता है और एक दिन वो सुनंदा से कहती है, माँ, सबके कजिन उनके साथ रहते हैं, मैं ही अकेली रहती हूँ। बेटा, सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हम सिंगल फैमिली में रहते हैं। जॉइंट फैमिली में दिक्कतें भी कितनी होती है, तुझे क्या पता। अच्छा है कि हम सिंगल हैं। नहीं माँ, मुझे भी सबके साथ रहना है। जब मैं बड़ी हो जाऊं तो मेरी शादी जॉइंट फैमिली में ही करवाना। सुनंदा हंसने लगती है। पहले तू बड़ी तो हो जा, फिर तेरी शादी का सोचेंगे। अभी से ही तुझे चिंता होने लगी। नहीं माँ, मैं जॉइंट फैमिली में ही शादी करूंगी। ठीक है पापा, तेरी शादी जॉइंट फैमिली में ही करेंगे बस। दिन बीतने लगते हैं। नम्रता बड़ी हो जाती है। नम्रता का कॉलेज खत्म हो जाता है। सुनंदा और माधव को नम्रता की चिंता होने लगती है। एक रोज माधव सुनंदा से कहता है, नम्रता की उम्र शादी लायक हो गई है। मुझे आजकल नम्रता की चिंता की वजह से नींद भी नहीं आती। अरे ऐसा क्यों सोच रहे हो जो तुम्हें नींद नहीं आ रही? इस उम्र में एक बाप सोच भी क्या सकता है। पता नहीं नम्रता को कैसा ससुराल मिलेगा। मेरी बच्ची कैसे रहेगी अनजान लोगों के साथ। उसके ससुराल वाले उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे भी या नहीं, सोच सोच कर मेरा सर फट जाता है। हाँ, इस बात की फिक्र तो मुझे भी दिन रात लगी रहती है। कुछ भी हो, जब तक मेरी बेटी कमाने नहीं लगेगी तब तक मैं उसकी शादी नहीं करूँगी। कमाएगी तो अपने लिए कुछ कर पाएगी। माधव और सुनंदा ये फैसला करते हैं कि नम्रता को टीचर की पढ़ाई करवाएंगे और जब वो टीचर बन जाए तभी उसकी शादी करेंगे। बेटा, तुम टीचर की नौकरी की तैयारी करने लगो। जब तक तुम नौकरी नहीं करने लगोगी तब तक तुम्हारी शादी नहीं करेंगे हम। हाँ पापा, मैं भी यही सोच रही थी। मैं अपनी पूरी मेहनत करके नौकरी हासिल करके रहूँगी। नम्रता बीएड करने में लग जाती है और 2 साल में बीएड की पढ़ाई पूरी होती ही वो नौकरी के लिए एप्लीकेशन करने लगती है। कुछ ही दिनों में उसकी नौकरी भी लग जाती है। इधर जैसे ही सबको पता चलता है कि नम्रता को सरकारी नौकरी लग गई है तो उसके लिए एक से एक अच्छे रिश्ते उसके घर आने लगते हैं। लेकिन नम्रता सबको मना कर देती है, एक भी लड़के को हाँ नहीं करती। तब माधव नम्रता से कहता है, बेटा, ऐसे तेरी शादी कैसे होगी? तू तो सब लड़के को ना ही कर देती है। पापा, जितने रिश्ते आप मेरे लिए देख रहे हो ना, सबके सब सिंगल फैमिली से हैं। मुझे जॉइंट फैमिली में ही शादी करनी है। बस जो पहला रिश्ता जॉइंट फैमिली वालों के घर से आएगा मैं उसे हाँ कर दूंगी। माधव बेटी की जिद के आगे हार जाता है और नम्रता के लिए जॉइंट फैमिली देखता है। एक रोज अरुणा बाजार में सब्जी खरीद रही होती है। वहीं सुनंदा भी सब्जी ले रही होती है। दोनों की मुलाकात वहीं होती है और दोनों में बात होने लगती है। मैं रोज सुबह वॉक करने आती हूँ और सब्जी लेकर जाती हूँ। अच्छा अच्छा बहन जी, अच्छा चलती हूँ, मेरे पैर में दर्द है, मैं रिक्शा कर लेती हूँ। वॉक करते करते घर चलते हैं, आपको अच्छा भी लगेगा। बातों ही बातों में सुनंदा को पता चलता है कि अरुणा की जॉइंट फैमिली है और अरुणा को समझ में आता है कि सुनंदा की एक बेटी है। अरुणा सुनंदा से कहती है, बहन जी, आपकी बेटी शादी लायक है और मेरा बेटा भी, तो क्यों ना हम रिश्तेदार बन जाए। आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। अगले दिन अरुणा सुनंदा के घर नम्रता को देखने आती है और देखते ही कहती है, मुझे अपने बेटे के लिए जैसी लड़की चाहिए थी नम्रता वैसी ही है, सुंदर, पतली और दुबली। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक अच्छी बहू के सब लक्षण हैं नम्रता में। मेरी तरफ से भाई 110% हाँ है। इधर नम्रता भी शादी के लिए बस जॉइंट फैमिली सुनकर हाँ कर देती है। माधव अरुणा से कहता है, बहन जी, हमारे यहाँ से क्या होता है, एक बार बच्चे मिल लेंगे तब मैं अपना फैसला दूंगा। ठीक है, नम्रता और विशाल जहाँ चाहे वहाँ मिल सकते हैं। अगले दिन नम्रता और विशाल एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और दोनों शादी का फैसला लेते हैं। जॉइंट फैमिली की परेशानियों से अनजान नम्रता विशाल से शादी कर उसके घर चली जाती है। अपने स्वागत में इतने लोगों को देखकर नम्रता मन ही मन खुश होकर कहती है, शादी के बाद ही सही, कम से कम जैसी जिंदगी में चाहती थी वैसी जी तो पाऊंगी। जॉइंट फैमिली में इतने लोगों के साथ रहने का मजा ही अलग है। सब मिलकर नम्रता का उसके ससुराल में स्वागत करते हैं।
नम्रता की जिठानी सुलोचना कहती है, अब मैं भी कुछ वक्त आराम कर पाऊंगी। अब तो मेरी देवरानी आ गई है। मैं भी बड़ी बन गई हूँ। क्यों देवरानी जी, सेवा करोगे ना मेरी? नम्रता बिना कुछ कहे बस हल्के से मुस्कुरा देती है। शादी के पहले दिन नम्रता सब कुछ वैसे ही करती है जैसे अरुणा उसे कहती है। नम्रता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे ऐसा लगता है जैसे मानो उसे जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई हो। अगले दिन नम्रता नहा धोकर साड़ी पहनकर सबके सामने आती है और सभी बड़ों के पैर छूती है। बहू, रोज अगर इसी तरह तुम पैर छूओगी तो तुम्हारी कमर तो धरी की तरी रह जाएगी। रोज सबके पैर छूने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, मैं तो जब शादी करके आई थी सबके पैर छूती थी। बड़ी बहू, नम्रता सिंगल फैमिली से आई है, इन सब की आदत नहीं है उससे बेटा। सुलोचना अंदर ही अंदर चिड़चिड़ा कर कहती है, आने के साथ ही सब इसकी तरफ हो गए और मेरी किसी को फिक्र नहीं। मैं अकेले सबके लिए खाना बनाती हूँ। अब नम्रता को भी अकेले ही बनाने दो। मुंह बनाती सुलोचना कहती है, मम्मी जी आज तो नम्रता की पहली रसोई है ना, मैं उसे रसोई में ले जाती हूँ। हाँ, तो नम्रता को रसोई दिखाकर सब बता दे। चलिए देवरानी जी, तैयार हो जाइए सबके लिए खाना बनाने के लिए। अब 20 लोगों का खाना बना लोगी ना? हाँ भाभी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। सुलोचना नम्रता को रसोई में छोड़कर चली जाती है। नम्रता खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाकर परोसती है। नम्रता के हाथों का खाना खाकर सब बहुत तारीफ करते हैं। खाना तो बहुत अच्छा बना है नम्रता। तुझे तो बस खाने से ही मतलब है। खाना तो सचमुच बहुत अच्छा बना है देवरानी जी। अब से ना तुम ही रोज नाश्ता बनाना। भाभी, मुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह मेरी स्कूल होगी। मैं दोपहर में आकर रात का खाना बना दूंगी। ओह, मैंने तो सोचा था कुछ दिनों तक मैं फ्री रहूंगी। मुझे क्या पता था कि मेरे नसीब में आराम नहीं है। भाभी, अभी 1 हफ्ते तक मेरी छुट्टी है, तब तक के लिए आप फ्री हो, मैं सारे काम कर लूंगी। नम्रता नई नई पूरे घर के काम खुशी खुशी करती। उधर सुलोचना खुद से कहती है, देवरानी जी तो बहुत तेज निकली, स्कूल के बहाने काम नहीं करेंगी। लेकिन सुलोचना भी कोई कम नहीं है, मैं भी उससे बराबर के काम करवाऊंगी। इतनी सीधी नहीं हूं मैं देवरानी जी, धारदार तलवार हूं मैं। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है और नम्रता स्कूल जाना शुरू कर देती है। स्कूल के पहले दिन नम्रता सुबह उठकर तैयार होकर अपना टिफिन लेकर अरुणा के पैर छूकर स्कूल के लिए निकलती ही है कि तभी सुलोचना कहती है, देवरानी जी, रात का खाना तुम्हें बनाना है, भूलना मत। ये मत सोचना कि टिफिन और नाश्ते की तरह तुम्हें रात का खाना भी बैठे बिठाए मिल जाएगा। पहली बार ऐसी बातें सुनकर नम्रता का गला भर आता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है, हाँ मुझे याद है भाभी। शादी के बाद स्कूल पहली बार जाने से स्कूल में बहुत काम होते हैं। दिन भर काम करके नम्रता बहुत थक जाती है और घर जाते वक्त उसकी बैटरी पूरी तरह से डाउन हो जाती है। घर आते ही जैसे नम्रता बैठती है, सुलोचना उसे काम बताने लगती है। देवरानी जी, कपड़े पड़े हैं धोने में। कल मैंने सबके कपड़े धोए थे, आज तुम्हें धोने हैं। पहले जाकर कपड़े धो लो, वरना धूप चली जाएगी तो सूखेंगे नहीं। जी भाभी, बस जाती हूँ। नम्रता पानी तक पिए बिना अपना बैग रखकर कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोकर नम्रता नहाकर शाम में दोपहर का खाना खाती है। माँ के घर में हाथों में खाना मिल जाता था और कोई इतना सुनाता भी नहीं था। खाने के पहले बनाने की चिंता हो रही है अब तो। नम्रता जल्दी जल्दी खाना खाती है। उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही। जल्दी से खाना खा ले नम्रता, फिर तुझे खाना बनाना भी तो है। नम्रता झटपट खाना खाकर रसोई में लग जाती है। एक तरफ वो खाना बनाती है, दूसरी तरफ स्कूल से लाए हुए बच्चों के एग्जाम की कॉपी चेक करती रहती है। खाना बनाकर नम्रता सबको परोसती है, लेकिन मजाल है कि सुलोचना उसकी मदद करते। सुलोचना सबके साथ बैठकर खाने लगती है, लेकिन किसी को एक गिलास पानी तक नहीं पकड़ाती। सब कोई खाकर टीवी देखने लगते हैं। वहीं नम्रता अकेली रसोई में बर्तन धोती है और रसोई की साफ सफाई करती है। ये सब करते करते उसे रात के 12 बज जाते हैं। 12 बज के पता ही नहीं चला। बहुत थक गई हूँ। आज तो मेरा फेवरेट सीरियल भी छूट गया। सो जाती हूँ, नहीं तो कल स्कूल जाने के लिए उठ भी नहीं पाऊंगी। नम्रता अपने कमरे में जाते ही सो जाती है और विशाल उससे बात करने की राह देखता रह जाता है। नम्रता तो सो भी गई। इस तरह तो हम एक घर में होकर भी एक दूसरे के लिए तरसते रह जाएंगे।
विशाल नम्रता से नाराज हो जाता है और इधर बेचारी नम्रता फिर अगले दिन उठकर उसी भाग दौड़ में लग जाती है और आज फिर से उसकी सीरियल्स भी छूट जाते हैं। रात को कमरे में जाकर वो विशाल से कहती है, विशाल मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत थक जाती हूँ। इतना काम करके मेरा शरीर साथ नहीं देता, यहाँ तक कि मैं अपना फेवरेट सीरियल भी नहीं देख पा रही हूँ। कम से कम सीरियल देखने के बहाने आँख खुली रहती थी, लेकिन इतना थक कर हॉल में बैठकर कौन ही टीवी देखेगा। तुम्हारी इस नौकरी में लगता है हमारी पर्सनल जिंदगी खराब हो जाएगी। विशाल मुंह घुमाकर सो जाता है और नम्रता रोने लगती है। मुझे कुछ करना होगा, वरना मेरा विशाल मुझसे दूर हो जाएगा। कल की कल ही मैं नया टीवी लाकर अपने कमरे में लगा दूंगी, जिससे मैं टीवी देखने के बहाने जगी रहूंगी और विशाल से बात भी कर सकूंगी। अगले दिन संडे को नम्रता उठने के साथ ही बाजार जाकर नई टीवी ले आती है और अपने कमरे में लगवा लेती है। अब कम से कम रात को मैं और विशाल साथ में टीवी देखते हुए कुछ वक्त बिता सकेंगे। इधर जैसे ही सुलोचना को पता चलता है कि नम्रता ने अपने कमरे में टीवी लगाया है, तो वो खुद से कहती है, अब इस घर में नए नए नियम हो रहे हैं। आज तक मेरे कमरे में टीवी नहीं लगा और आने के साथ ही इसके कमरे में लग गया। मैं बड़ी हूँ तो मेरे कमरे में पहले लगना चाहिए। सुलोचना उसी वक्त अरुणा को जाकर सब बताती है और घर में मच जाता है बवाल। अब छोटी बहू इतनी बड़ी बन गई है, क्या उसे किसी से कुछ पूछने की जरूरत भी नहीं है? मम्मी जी, फिर तो मेरे कमरे में भी टीवी लगना चाहिए, मेरे लिए अलग नियम और नम्रता के लिए अलग। अरे तू रुक, मैं अभी छोटी बहू की खबर लेती हूँ। अरुणा नम्रता को आवाज देती है। आवाज सुनकर नम्रता भागती हुई आती है। क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? किससे पूछकर तूने टीवी लगवाई अपने कमरे में? इतने पैसे खर्च कर दिए? इस पे पूछना क्या है, मैंने अपने पैसों से ही ली है, तो उस पे क्या पूछना किसी से। अपने पैसे क्या होता है बहू? हैं? यह सब तुम्हारे घर में होता होगा। इस घर में मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं होता। आज के बाद मेरे से बिना पूछे कुछ मत करना। नम्रता की आंखें भर आती है। वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अपने मन से टीवी क्या ले लिया, इतना बवाल हो गया। मेरे मायके में तो ऐसा नहीं होता था। नम्रता का मन इतना खराब हो जाता है कि वो टीवी तक नहीं देखती। अगले दिन सुबह नम्रता को उठने में देर हो जाती है और वो जल्दी जल्दी नहाकर बाथरूम साफ करती है और सुलोचना को मौका मिल जाता है उसे नीचा दिखाने का। मुझे नीचा दिखाने के लिए टीवी अपने कमरे में लगवाई है ना, अब देखो देवरानी जी क्या होगा तुम्हारे साथ। सुलोचना मौके का फायदा उठाकर बाथरूम में पानी डाल देती है और खुद ही हल्ला करने लगती है। इतनी सफाई करने के बाद भी गंदा कर देते हैं। क्या हुआ बहू? मम्मी जी, नम्रता नहाने के बाद भी बाथरूम नहीं धोती, अब एक आदमी क्या क्या काम करेगा। हाँ बात तो सही है, कमाती तो वो खुद के लिए है, घर के काम तो उसे करने ही होंगे। यह सब क्या है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सबको लेकर चलना होता है। वही तो बात है ना मम्मी जी, इसीलिए जॉइंट फैमिली में सिंगल फैमिली वाली लड़की नहीं लानी चाहिए। दोपहर में नम्रता स्कूल से घर आती है, वैसे ही अरुणा नम्रता को सुनाने लगती है। अपना काम तो खुद करना चाहिए ना, सब काम सुलोचना पर छोड़ देती हो। अरे वो बेचारी दिन भर कितने काम करेंगी। लेकिन मम्मी जी, मैंने अपना काम नहीं छोड़ा, मैं भला अपना काम भाभी पर क्यों छोड़ूंगी। जबान मत लड़ाओ मुझसे, जितनी जबान चलाती हो उतने ही ज्यादा हाथ चला लेती तो मेरे तो भाग ही खुल जाते हैं। नम्रता वहां से चली जाती है। माँ पापा ठीक कहते थे जॉइंट फैमिली में शादी मत करो, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी और जिद में जॉइंट फैमिली में शादी कर ली। अब क्या मेरी पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करते चली जाएगी। मैंने उनकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। नम्रता दुखी दुखी रहने लगती है। हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए उसे अरुणा से परमिशन लेनी पड़ती है। दिन बीतने लगते हैं और दिन पर दिन एक एक दिन काटना नम्रता के लिए भारी हो जाता है। उसके बर्दाश्त की क्षमता खत्म होने लगती है। एक रोज़ नम्रता को बहुत सर्दी हो जाती है और वो खाना भी नहीं खा पाती। ऐसे तो मैं बहुत कमज़ोर हो जाऊंगी, तो स्कूल कैसे जाऊंगी। नम्रता, खाना तो तुझे खाना ही पड़ेगा। नम्रता गर्मा गर्म सांभर वड़ा ऑर्डर कर लेती है और अपने कमरे में बैठकर खाती है। खाने का पैकेट देखकर सुलोचना अरुणा के कान भर देती है। अरुणा ये सब सुनकर आग बबूला हो जाती है। अरे मेरे घर में ये लड़की नए नए नियम करेगी क्या? यह सब इस घर में मैं नहीं चलने दूंगी। आज अलग से मंगवा कर खा रही है,
कुछ दिन के बाद अलग से खाना बनाने लगेगी, फिर कुछ दिन के बाद मेरे बेटे को अलग कर देगी। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। अरुणा नम्रता के कमरे में जाकर कहती है, छोटी बहू, देख रही हूँ मैं, रोज तुम कुछ ना कुछ अलग कर रही हो। मेरे घर में अपनी चलाने की कोशिश मत करना, वरना मैं अपने बेटे के लिए दूसरी दुल्हन लाने से नहीं चूकूंगी। मम्मी जी आप कुछ भी बोले जा रही हैं। अब तेरी इतनी हिम्मत कर मुझ पर सवाल उठाएगी? अरुणा नम्रता को थप्पड़ मार देती है और गुस्से में नम्रता अपना ससुराल छोड़कर मायके चली आती है। अपने बेटे को अपने पास देखकर सुनंदा और माधव बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों तक सुनंदा और माधव नम्रता से कुछ नहीं कहते, लेकिन एक हफ्ते के बाद उन्हें शक हो जाता है और माधव सुनंदा से कहता है, ज़रूर कोई बात है, हमारी बेटी हमसे कुछ छुपा रही है, वरना अभी तक तो विशाल जी नम्रता को लेने आ जाते। मुझे भी यही लग रहा है। नम्रता बहुत गुमसुम रहती है। इस तरह शादीशुदा बेटी का घर पर ज़्यादा दिन रहना अच्छा नहीं लगता। हमें उससे बात करनी होगी। माधव और सुनंदा नम्रता से बात करते हैं और नम्रता भी उन्हें रोते रोते सब कुछ बता देती है। पापा, आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जॉइंट फैमिली में रहना हर रोज़ खून की घूंट पीने के बराबर है। अब मैं अपने ससुराल वापस नहीं जाऊंगी, हम दोनों के साथ ही रहूंगी। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना बेटी, इस तरह से छोटी छोटी बात पर घर छोड़कर नहीं आ जाते। तुझे अपने ससुराल वापस जाना होगा बेटा। पति पत्नी में तो कितना कुछ होता है, लेकिन वो दोनों आपस में एक कमरे में उसे सुलटा लेते हैं। फिर से तुम एक गलती कर रही हो। तुम अभी अपने ससुराल वापस जाओ और सब बात खत्म कर दो। बेटी का घर उसका ससुराल ही होता है। बेटा, घर परिवार में थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ तो करने पड़ते हैं, इस तरह से घर नहीं छोड़े जाते। ठीक है, आप लोग यही चाहते हैं तो मैं चली जाऊंगी। नम्रता अपने ससुराल वापस चली जाती है। ससुराल जाती ही सुलोचना उसे ताना देते हुए कहती है, लौट के बुद्धू घर को आए। बहुत तेवर दिखाकर कोई यहाँ से गया था। क्या हुआ, आखिर आना पड़ा ना। नम्रता सुलोचना को कुछ कहे बिना अरुणा के पैर छूती है और माफ़ी मांगते हुए कहती है, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इस तरह से घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अरुणा नम्रता को उठाते हुए कहती है, बहू, तुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया था तुझ पर। और इस तरह से बात आई गई हो गई। अरुणा नम्रता को गले लगा लेती है और इधर सुनंदा माधव से कहती है, कहीं हमने अपनी बेटी को ज़बरदस्ती उसके ससुराल तो नहीं भेज दिया। सच में वो बड़ी मुसीबत में वहाँ से आई थी, और अगर कोई गलत कदम उठा लेगी तो हम क्या करेंगे। चलो हम उसके ससुराल चलते हैं। इधर माधव और सुनंदा नम्रता के ससुराल आने के लिए निकलते हैं। उधर सुलोचना नम्रता और अरुणा के बीच में सब कुछ ठीक होता देखकर खुद से कहती है, कुछ कर सुलोचना, वरना तेरे हाथ से सब गया। मम्मी जी, आपने बड़ा दिल रखकर माफ़ तो कर दिया, लेकिन क्या नम्रता अपने कमरे से टीवी निकालेगी भी? इतने में ही सुनंदा और माधव वहाँ आते हैं। मेरी बेटी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, वो हमारे साथ अपने मायके में ही रहेगी। चल मेरी बच्ची, हम तुझे लेने आए हैं। एक टीवी के लिए मेरी बच्ची को इतना सुना रहे हैं आप। चल नम्रता, यहाँ से वापस अपने घर चल। माँ, तुमने ही कहा था ना, ससुराल ही बेटी का घर होता है, और अब मैं अपने ससुराल में रहना और एडजस्ट करना सीख गई हूँ। ससुराल बड़ा